हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। और आप अपनी तैयारी जो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं सर, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का तो एग्ज़ाम चल ही रहा है। बात करूँ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम की, तो मेरे दोस्त एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम आप लोगों का आने वाले महीने में हो जाए, या उसके पहले वीक में हो जाए, या दूसरे वीक में हो जाए, तो थोड़ा-सा एक क्रम जानने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम कब तक होगा। और उसके लिए आपको आरडब्ल्यू रेलवे एग्ज़ाम पर क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी नई एकदम, ठीक है ना? तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इस बात को तो जानते ही हैं कि सर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल के लिए एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम डेट की बात तो मैं करूँगा ही अभी। थोड़ा-सा आपको एक क्रोनोलॉजी समझाऊँगा, एक क्रम समझाने की कोशिश करेंगे। तो जब हम लोग उस क्रम को देखेंगे तो एक बेहतरीन चीज़ हमें पता चल सकती है, एक आइडिया मिल सकता है। और ये सिलेक्शन के लिए रामबाण प्रोसेस क्या होगी, तो उस सब के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और एक बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, पहले मैं आपको थोड़ा-सा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ, थोड़ी-सी जानकारी वहाँ से लेते हैं। जब एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम में अगर बात करूँ मेरे दोस्त, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम कब हुआ था? 2024 में फॉर्म आए थे। तो फॉर्म भरने की जो डेट थी वो 13 तारीख थी, 13 सितंबर, ठीक है? 13 सितंबर फॉर्म की डेट थी और वो एग्ज़ाम हुआ था 5 जून से शुरू। 13 सितंबर से अगर मैं 5 जून की बात करूं तो लगभग बीच में 9 महीने का समय था एग्जाम के फॉर्म भरने। ध्यान से सुनना, मतलब नोटिफिकेशन डेट से और एग्जाम डेट तक लगभग 9 महीने का टाइम था। लगभग एग्जाम 9 महीने बाद हुआ। और कब से हुआ? ये एग्जाम हुआ 5 जून से। ग्रेजुएट लेवल की मैं बात कर रहा हूं। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। ये शुरू हुआ 20 सितंबर, ये हुआ है 13 सितंबर, ये हुआ है 20 सितंबर, यानी जस्ट एक सप्ताह बाद, जस्ट एक सप्ताह बाद। और इसका एग्जाम 7 अगस्त से। तो भाई सितंबर से अगस्त की मैं बात करूं तो लगभग लगभग यहां लगभग आप लोग बोलोगे सर 10.5 महीने, ठीक है? 10 से 11 महीने के बाद एग्जाम हुआ था। कितने? 10 से 11 महीने। अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम फॉर्म भरने के 10 से 11 महीने बाद आपको देखने को मिला। एग्जाम हुआ 7 अगस्त से। लेकिन आप लोग अच्छे से इस बात को भी जानते हो सर, इस बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रेजुएट लेवल में आपको लगभग 9 महीने मिले थे। और इस बार का 2025 का जो है उसमें आप लोग देख रहे हो फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं 21 अक्टूबर से, और 16 मार्च से आप लोगों का एग्जाम शुरू हो गया। तो 21 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहां तो लगभग 5 महीने में एग्जाम हो गया। 5 महीने में एग्जाम हो गया लगभग लगभग। ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं मैं 2025 वाले की, जो अभी एग्जाम चल रहा है, अभी 16 तारीख से 27 तारीख के बीच में जो एग्जाम चल रहा है, ये एग्जाम फॉर्म के, अगर मैं बात करूं फॉर्म के कितने दिन बाद हो गया? 5 महीने बाद। और पहले यही एग्जाम कितने दिन बाद हुआ था? 9 महीने बाद। तो कहने का मतलब है पिछली बार जो रेलवे इल्झा हुआ था कोर्ट केस में, उसका प्रभाव सीधा सीधा पड़ा। इस बार रेलवे कोई ऐसी परेशानी में इल्झा हुआ नहीं है, ना कोई ऐसी कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो ये 9 महीने से घट के आ गया 4 महीने पे, ठीक है? 9 महीने से घट के आ गया कितने पे? 5 महीने पे। और दूसरी एक और बात, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करूं तो ये 13 सितंबर को फॉर्म निकले, और यहां पे 20 सितंबर, एक सप्ताह का अंतर था। और एग्जाम में देखो ये 5 जून से स्टार्ट हुआ और ये 7 अगस्त, तो जून, जुलाई, अगस्त, 2 महीने का अंतर था एग्जाम में। पिछली बार था। अगर आप इस बार भी ये मान रहे हैं कि 2 महीने का अंतर होगा तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना? तो 2 महीने का बिल्कुल भी इनमें डिफरेंस इस बार नहीं होगा। पिछली बार क्योंकि रेलवे के साथ थोड़ी सी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, ग्रुप डी को लेके कोर्ट केस वगैरह में फंसा हुआ था मामला। तो इस बार लगभग अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त ये 16 मार्च से है, तो इसका आप लोग 1 महीने का यंत्र मान लो, बहुत हद है। तो ये 17 अप्रैल मान लो, 16 मार्च से 16 अप्रैल मान लो इसको, मतलब 1 महीने का अंतर मान के चलो लगभग लगभग 16 अप्रैल। इससे पीछे चला जाए तो अच्छी बात है, वरना इससे पहले ही एग्जाम देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट की, तो मेरे प्यारे भाई मैं एग्जाम डेट आपको लगभग बता रहा हूं, लगभग। अगर आपका ये ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 16 मार्च से शुरू हो रहा है, तो इस बार 2 महीने का अंतर नहीं मिलेगा। बहुत हद तक अंतर मिला तो 1 महीने का मिलेगा, और ये आपका 16 अप्रैल मान के चलो, लगभग 16 अप्रैल है भाई। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा हूं, इसमें 2-4-5 दिन ऊपर या 2-4-5 दिन नीचे आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है? मुझे लग रहा है जो हम बताएं आपको कि रेलवे जिस हिसाब से अपनी तैयारी करा रहा है, और हम भी पिछले लगभग 1.5 साल से रेलवे को ही एनालिसिस कर रहे हैं प्रॉपर, तो भाई 16 अप्रैल से पार जाना मतलब ये विरला ही है। ये तो मतलब ना के बराबर ऐसा ऑप्शन है कि आपका एग्जाम 16 से 17 भी हो। हाँ, 16 से आप बोलो 6 अप्रैल हो सकता है, तो मैं उसमें कहूंगा थम्स अप है इस बात को तो लेके। 6 अप्रैल हो सकता है, लेकिन 16 अप्रैल से 17 अप्रैल होना मतलब ये बहुत बड़ी चीज है। मुझे नहीं लगता कि 16 से 17 अप्रैल भी होगा, ठीक है? क्योंकि आप अगर एक रेलवे के क्रम को जानोगे ना, तो रेलवे के क्रम के हिसाब से अंडर ग्रेजुएशन का एग्जाम और एक ग्रुप डी का एग्जाम
केवल यही 2 एग्जाम बचे हैं जो उसको कराने हैं, बाकी सब एग्जाम उसने लाइन से करा दिए, लाइन लगा के एग्जाम कराए हैं। ठीक है, तो 2025 की ये 2 वैकेंसी अटक रही हैं। कौन कौन सी? एक तो ग्रेजुएट लेवल का ये हो गया एग्जाम जो 16 मार्च से स्टार्ट है, फिर एक अंडर ग्रेजुएशन लेवल, तो मैं कह रहा हूं 16 अप्रैल से पहले, लगभग 16 अप्रैल से, मैं लिख भी दूं 16 अप्रैल से पहले एग्जामिनेशन का आपको नोटिस मिल जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और इसके बाद एक ग्रुप डी का एग्जाम और होगा, तो ये 20 दिन ये चल जाएगा, 15 दिन, तो 16 अप्रैल से मई, तो मई के बाद जून में लगभग आपका ग्रुप डी, या जुलाई में लगभग ग्रुप डी भी देखने को मिल सकता है। तो मैं बात ग्रुप डी की बाद में करूंगा, पहले बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम की। तो हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है दिन, अगर मैं बात करूं तो आपका एक सीधी सी बात है, तो सर इसमें हमारी क्या मदद हो सकती है? तो इसमें RWA का रामबाण प्लान है, बिल्कुल स्पेशल सेट, स्पेशल प्रैक्टिस सेट मेरे दोस्त, स्पेशल प्रैक्टिस सेट, स्पेशल प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मैं ये कह रहा हूं निश्चित सफलता दिलाने के लिए काफी होंगे लास्ट टाइम पर। तो आइए मिल लेते हैं एक बार टीम से। ये आपकी टीम है और सोमवार से ही आपकी ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी मेरे दोस्त। सोमवार से आप लोग इसमें देखेंगे आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी 11 बजे। रीजनिंग आप जानते हैं लगभग 1.5 साल से रेलवे चैनल पर कोई टीचर अगर रीजनिंग के लिए पूरी तरह एक्टिव है तो शोभित सर आपको 11 बजे, जी आपके SRT सर 11 बजे से रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आपको कराएंगे। 12 बजे से मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चंस कराऊंगा और ये सर अभिषेक सर हैं, आपने इनको बहुत अच्छे से देखा होगा। अभिषेक सर रेलवे के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट ये सर कराते रहे हैं हमेशा से। रेलवे एग्जाम के लिए अभिषेक सर आपको हमारे चैनल पर हो सकता है नहीं दिख रहे हो, पहली बार दिख रहे हो, लेकिन इससे पहले जहां सर पढ़ा रहे थे, ठीक है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर, मैं कह रहा हूं भारत के क्या दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर ये पढ़ा रहे थे। दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशनल चैनल पर इनकी क्लासेस आपको मिलती थी और ये उस पे रेगुलर रेलवे के जीएस पढ़ा रहे होते थे। ठीक है, ये उस पे रेलवे के रेगुलर जीएस पढ़ा रहे होते थे। तो मेरे दोस्त अब आपको जीएस में यहां इनके साथ सारा कुछ, क्योंकि रेलवे की जीएस इन्होंने पढ़ाई है कहां? पूरी दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशनल चैनल के ऊपर। ठीक है, तो ये सर पढ़ाते थे अभिषेक सर। ठीक है, तो अभिषेक सर आप लोगों के साथ जीएस में जुड़ेंगे। दोपहर को 3 बजे पूरे 40 क्वेश्चन कराएंगे, लगभग 1.5 घंटे की क्लास जीएस की होगी। ठीक है, मैथ्स की क्लास 1 घंटे या सवा घंटे की होगी और ऐसे ही रीजनिंग की क्लास भी 1 घंटे में सर आपको कराएंगे। तो इन स्पेशल प्रैक्टिस सेट से जुड़ना है। और मैं फिर एक बार बता दूं, इस वीडियो का उद्देश्य एग्जाम डेट का एक आकलन, एग्जाम डेट का आकलन अगर मैं बात करूं तो एग्जाम डेट का आकलन जो है वो ये कहता है, लगभग बात है, ये एक अनुमान है, अनुमान है मेरे दोस्त, अनुमान है 16 अप्रैल से पहले एग्जाम है। अनुमान क्या है? 16 अप्रैल से पहले, 16 अप्रैल से पहले। आप बोलोगे पिछली बार तो सर 1.5 महीने 3 महीने का अंतर था, 2 का, पिछली बार रेलवे इल्झा हुआ था थोड़ा सा, इस बार रेलवे इल्झा हुआ नहीं है किसी भी चीज में। ठीक है, तो ये 3 और क्लासेस आपको मिलेंगी, ये 3 ही चीजों की जरूरत होती है, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस। और जीएस के लिए सर एकदम जबरदस्त सारी चीजें एक साथ लेके चलेंगे। और ऐसा नहीं है कि सर ने जीएस, आपको शायद RW पर पहली बार दिख रहे हैं, लेकिन जीएस में झंडे गाड़े हुए हैं सर ने, रेलवे में ही, सेगमेंट भी रेलवे है इसलिए इनको स्पेशली लिया गया। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्त आप लोग सभी हमारे इस चैनल के साथ जुड़कर अपने रेलवे एग्जाम्स की तैयारी पूरी तरह कर सकते हैं। RW रेलवे